बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा हैं और सूरत हाल हाथ से निकलती जा रही है और अब यूँ लग रहा है कि ये जंग अब सिर्फ दो खित्तों के दरमियान नहीं बल्कि पूरे का पूरा मशरिक़ वस्ता जो है वो इस जंग की लपेट में आ नहीं रहा, बल्कि अनफॉर्चुनेटली इस जंग की लपेट में आ चुका है। इस जंग की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स तो आपके सामने रखनी है, जबकि इस वक्त वो तबाहकुन हमला जिसका इल्ज़ाम रात गए इसराइल ने हमास पर लगाया, अस्पताल पर जो हमला हुआ था, उस हवाले से कुछ और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और इस वक्त नाकाबिले यकीन मनाज़र हैं। एक जानिब तो जॉर्डन में बाइडन का समिट था, वो कैंसिल कर दिया गया और वो इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि अवाम में गम व गुस्सा पाया जा रहा था, लेकिन अब वहाँ पर झड़पें हो रही हैं। इसराइल का जो सिफारत खाना है उसके ऊपर लोग धावा बोल रहे हैं और वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस उसके हिफाजत कर रही हैं, उसे प्रोटेक्ट कर रही हैं। सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि एक जानिब तो ईरान जो है उसने इसराइल को एक बड़ा अहम पैगाम दिया है और तारीख़ में पहली बार ईरान ने अपनी इमारतों के ऊपर और इमाम रज़ा जो है उनके रोज़े के ऊपर भी काला झंडा जो है वो लगा दिया गया है। ये काला झंडा आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जंग और बहुत बड़ा बदला जो आपके साथ जुल्म होता है उसके बहुत बड़े बदले की अलामत है और तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये जो परचम लहराए गए हैं, खुसूसी एक्सक्लूसिव स्पेशल परचम जो लहराए गए हैं, ये मामला इतना सादा नहीं है, ये एक बड़ा क्लियर कट मैसेज भी है। और इसके साथ ही साथ आपके सामने कुछ और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी रखनी है। और इस वक्त बाइडन का जो दौरा है इसराइल का, जिसमें उसने इसराइल की मदद का इरादा किया और उसने कहा कि हम इनकी मदद जारी रखेंगे और हम इनके साथ हैं, इन पर हमला हम पर हमला है। इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी के हेड ने पहले ही कह दिया है कि अगर हिजबुल्लाह ने और ईरान ने हमास की मदद की तो अमेरिका इस जंग में खुलकर हमारे दरमियान होगा, हमारे साथ लड़ेगा। उसकी फोर्सेस रेडी हैं, वो सिर्फ गो हेड का इंतज़ार कर रही हैं। और बाइडन के इस दौरे के दौरान भी गज़ा पर बमबारी जारी रही और सिर्फ यहाँ तक मामला नहीं रहा, सूरत हाल यहाँ पर आकर रुकी नहीं है, बल्कि यहाँ से मामला ख़तरनाक होता है, क्योंकि अब जो इस वक्त गज़ा पट्टी के करीब टैंक हैं वो ज़्यादा पहुँचाए जा रहे हैं। आपने इस नुक्ते को समझना है कि अब वो मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। जंग जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि जंग जो है वो मज़ीद ख़तरनाक होती जा रही है। आपके सामने पहले तो मैं कुछ अपडेट्स रख देता हूँ। एक जानिब तो अमेरिका जो है उसके जो स्टेटमेंट्स आई हैं, बाइडन का जो इसराइल का दौरा है उसके बाद हमास ने सबके ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी है और फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने गज़ा के अल-हाली अस्पताल पर इसराइली फ़ौज के हमले के हवाले से अमरीकी सदर जो बाइडन के बयान पर रद्द अमल का इजहार किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइल के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात की और इन्होंने इस सब के अंदर कहा कि जी इस सब का जिम्मेदार और वो जो अस्पताल पर हमला है वो भी उन्होंने खुद किया। वही बात है, वो एक शेर याद आता है कि कातिल की ये दलील भी मुनसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। तो वही बात है कि मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। इस हवाले से हमास ने बयान जारी किया है। हमास के तर्जुमान के मुताबिक अमरीका इसराइल की हिमायत में अंधी जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है। ख्याल रहे कि इस सब के अंदर जो हमास है उसकी स्टेटमेंट के अलावा कुछ और चीज़ें भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। गज़ा के अस्पताल पर हमले से पहले और हमले के बाद के इसराइली बयानात जो हैं, यूँ लग रहा है और इंटरनेशनली भी इस वक्त, क्योंकि पता है सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ फैक्ट चेकर्स जो हैं वो इस हवाले से अपनी रिपोर्ट्स दे रहे हैं और इस हमले से पहले और हमले के बाद इसराइल के बयानात को इसराइल के झूठ से इबारत कर रहे हैं। अब उनका मौक़िफ़ क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। गज़ा के अस्पताल पर वहशियाना हमले से कुछ देर पहले इसराइली वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर, जो कि अब एक्स है, उस पर पोस्ट किया कि ये जंग तारीकी और बदी की औलाद के दरमियान है। बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। अगर इस पोस्ट में कुछ गलत नहीं था तो फिर इसे डिलीट क्यों किया गया? और एग्जैक्ट अल्फाज जो हैं अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, 16 अक्टूबर 2023 9:37 का ये ट्वीट है जिसमें कहा गया, दिस इज अ स्ट्रगल बिटवीन द चिल्ड्रन ऑफ लाइट एंड चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस, बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड द लॉ ऑफ जंगल। यानी कि रोशनी के जो बच्चे हैं उनके दरमियान और अंधेरे के बच्चों के दरमियान, और ये इंसानियत और जंगल के कानून के दरमियान जंग है। हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने पोस्ट की कि इसराइली फ़ौज ने गज़ा के अस्पताल में छुपे हमास के दहशतगर्दों को निशाना बनाया। फिर वो पोस्ट ना सिर्फ डिलीट की बल्कि उसने इस पर माफ़ी भी मांग ली। यानी शुरू में इनके अपना बंदा क्या कह रहा है, इनके तर्जुमान क्या कह रहे हैं, इनके साथ एसोसिएटेड लोग क्या कह रहे हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। लेकिन झूठ गढ़ने का सिलसिला जारी रहा और इसराइल के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट ने इसराइली फ़ज़ाइया की वजाहत जारी की, जिसमें हमास का रॉकेट अस्पताल में गिरने का दावा किया गया। ताम अस्पताल पर हमले और इसराइली पोस्ट में हमास के रॉकेट गिरने के दावे
की वीडियो, तकरीबन 40 मिनट का फ़र्क निकल आया उस सब के अंदर। यानी कि जो अस्पताल पर हमला हुआ और जो इन्होंने हमास के हमले की वीडियो शेयर की कि देखिए जी ये हमला हुआ है, इस हमले की वजह से ये मिस फायर हुआ होगा और इनके अपने ऊपर लग गया, उसमें 40 मिनट का फ़र्क निकल आया है, जिस पर वीडियो हटा दी गई, ताहम झूठा दावा जो है वो बरकरार रहा। ख्याल रहे कि गजा के एक अस्पताल पर इसराइली हमले में 500 से ज़ायद शहादतें हुई हैं और ज़ाहिर बात है ये मामला इतना सादा नहीं है। और इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट्स अगर मैं आपके सामने रखूँ, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स जो रिपोर्ट कर रही हैं और जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनली रिपोर्ट हो रहा है, एक तो ये बताया जा रहा है कि टैंक्स और ट्रूप्स जो हैं वो सदरन इसराइल के करीब बहुत बड़ी तादाद के अंदर इकट्ठे होते जा रहे हैं और इस वक्त इसराइल गजा फेंस जो है उसके करीब के बहुत से टाउन्स के अंदर जो जर्नलिस्ट हैं उनकी रसाई भी नहीं हो पा रही और इसराइली जो मिलिट्री है वो अपनी वहाँ पर जो एक्सक्लूजन जोन है वहाँ पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाती जा रही है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त बताया ये जा रहा है कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर के मुकम्मल तौर पे जो ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं जो इंटरनेशनली वहाँ पे मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि इस वक्त कोई भी जगह, कोई भी मकाम या कोई भी एरिया या कोई भी पीस ऑफ लैंड जो है वो वहाँ पर ऐसा नहीं है जो कि जारहियत से और उनकी बर्बरियत से महफूज हो। मतलब कोई ऐसा सेफ जोन नहीं है, कोई ऐसा ह्यूमैनिटेरियन जगह नहीं है जब एक अस्पताल ही, मैंने आपको बताया कि ये वर्स्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा कुछ और वर्स हो नहीं सकता। अब यहाँ पर इसराइल कंटिन्यूज टू बम्बार्ड वेरियस एरियाज इन गजा और मुकम्मल तौर पे ये अब से तकरीबन जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 30 मिनट पहले अल जज़ीरा जो है उसने रिपोर्ट किया है कि इसराइल की जानिब से जो पट्टी है वहाँ पर मुकम्मल तौर पर बम्बार्डमेंट की जा रही है और इस वक्त 15 मेंबर जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वहाँ पे एक जो हुआ है वोटिंग हुई है उसका मैं आपको बता देता हूँ। फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन कौन कौन था? फ्रांस, चाइना, अल्बानिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, गबोन, गाना, जापान, माल्टा, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और जिन्होंने एब्सटेन किया इस रेजोल्यूशन से वो यूनाइटेड किंगडम और रशिया है और जिसने ये रेजोल्यूशन इसके खिलाफ है वो अमेरिका है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन जो हैं वो वीटो हो जाती हैं। और यूएस ने इस सब के अंदर बताया ये जा रहा है कि वीटो कर दिया है उस जो रेजोल्यूशन आई है वहाँ पर जंग बंदी के लिए। और इस वक्त इसराइल जो है उसके हवाले से अब ये मुकम्मल तौर पे चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आती जा रही हैं कि किस कदर मामला ख़तरनाक हो चुका है, सूरत हाल अलार्मिंग हो चुकी है। और ऑब्वियसली आप इसमें रिटेलिएशन भी देख सकते हैं। मुस्लिम ममालिक जो है वहाँ पर तो आपको पता है कि रिटेलिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मुस्लिम ममालिक के अंदर बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है। और इस वक्त मुकम्मल तौर पर रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उन्होंने गजा पर इसराइली बमबारी जो अस्पताल पर हुई है उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल जो है उसका हंगामी इजलास बुलाने का भी कह दिया है। अब ईरान जो है इस सब के अंदर बड़ा क्लियर मैसेज ऑलरेडी दे चुका है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो है वो भी एक्टिव है, सऊदी अरब पहुंचे हैं और इस सब के अंदर ईरान जो है उसके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात भी ये लगते रहे कि ईरान ने ये कह दिया कि जी अब इससे आगे बढ़े तो हम फिर इस जंग के अंदर खुलकर सामने आएंगे। अब क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ईरान ने एक काला झंडा जो है जो कि सिंबल है वॉर का, जंग का, वो इस वक्त अपना आवेज़ा कर दिया है अहम तरीन मकामात के ऊपर। और मुकम्मल तौर पर यह बताया गया है कि जो इमाम रज़ा हैं उनका जो वहाँ पे उनका जो मकबरा है, उनका जो रोज़ा है, रोज़ा इमाम रज़ा जो है वहाँ पर नाज़रीन कराम ये जो परचम है लगा दिया गया है। और ये हिस्टोरिकल सिंबल है, एक बहुत तारीख़ी सिंबल है इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर कि ये एक बहुत बड़ी जंग और एक बहुत बड़ा बदला जो है अपने खून का वो लेने के मुतरादिफ है। इसके बाद बहुत से जो मैं अकाउंट्स देख रहा हूँ इस वक्त जो इसराइल के साथ एसोसिएटेड है वो भी कह रहे हैं कि अब बहुत बड़ी जंग के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि ईरान ने ये जो परचम लहरा दिया है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये एक बहुत बड़ा और एक बड़ा अहम तरीन मैसेज है। और इसके साथ जो क्लियरली स्टेटमेंट्स आ रही हैं और वहाँ पे जो ईरान ने मैसेज कम्युनिकेट किया है वो बड़ा अहम है। और उसमें ये बताया गया है कि जी यहाँ पर जो हदीस हैं उनकी मदद से और दीगर चीज़ें मुकम्मल तौर पर उन्होंने ऊपर आवेज़ा कर दिया है कि जी अब ये एक मुकम्मल फुल फ्लेज जंग के अंदर चले गए हैं। अब वहीं दूसरी जानिब इस वक्त विजुअल्स इस कदर ख़तरनाक आ रहे हैं, मुस्लिम ममालिक के अंदर गम और गुस्सा आपको पता है कि अरूज पे है। इतना गम और गुस्सा मुस्लिम ममालिक के अंदर कभी नहीं पाएगा क्योंकि बच्चे, मासूम बच्चे, और जो कुछ भी हुआ जैसे भी हुआ, मैं तो जंग के खिलाफ हम तो बात करते हैं, हम तो हर तरफ का मौक़िफ़ आपके सामने रख रहे हैं, हर साइड का मौक़िफ़ आपके सामने रख रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स की खबरें, टाइम्स ऑफ इसराइल वगैरह, हेरड से उनकी खबरें, अरब मीडिया से खबरें, ताकि ग्राउंड की असल सूरत हाल से हम अपनी ऑडियंस को आगाह रख सकें। पाबंदियों का ख़तरा होता है, हर चीज़ होती है, लेकिन अब क्या करें, हमने खबर तो देनी है आपके सामने। अब यहाँ पर ओमान में जो अमान है, जो जॉर्डन का कैपिटल है उर्दन का, ओमान मुल्क नहीं, वहाँ पे इसराइल के सिफारत खाने के सामने उर्दन की सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई हैं और बड़े पैमाने पर ये झड़पें हुई हैं और इनकी फुटेजेस जो हैं वो बड़ी अलार्मिंग हैं, बड़ी ख़तरनाक किस्म की फुटेजेस हैं और हालात जो हैं वो इस वक्त कशीदा से कशीदा तर होते जा रहे हैं। ख़तरनाक आप इस तरह का हालात रुख इख्तियार कर चुके हैं कि इस वक्त ये सिचुएशन एस्केलेट करती हुई नज़र आ
रही है, और ईरान ने जो एक मूव किया है वो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि हम भी इनके साथ खड़े हैं। और ये एक ऐसे मौके पर ईरान ने ये झंडे आवेज़ां किए हैं जब अमरीकी सदर बाइडन, उसने वैसे जॉर्डन भी जाना था, लेकिन जॉर्डन बहुत बड़ा एलाय है उसका अमरीका का, और जॉर्डन के अंदर इसराइली सिफारत खाना भी है, वो तस्लीम करते हैं, हाशमाइट किंगडम है ऑल्दो, लेकिन चले, लेकिन उस मुल्क की हुक्मरानों की भी मजबूरी बन गई, किंग अब्दुल्ला की भी मजबूरी बन गई जो जॉर्डन के किंग हैं, कि वो वहाँ पर बाइडन को मना करें, क्योंकि उनकी आवाम सड़कों पर है, कशीदगी बढ़ रही है। तो अब वहाँ पर भी इस तरह के हालात हैं। बाकी मुल्कों में तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि मुसलमानों के अंदर किस तरह के इस वक्त जज्बात पाए जा रहे हैं। और ज़ाहिर बात है कि दूध का दूध पानी होना चाहिए, हकीकत जो है वो सामने आनी चाहिए, जो कसूरवार है, जो मुजरिम है, उसे उसके जुर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए। ये सब कुछ जो है ये पूरी दुनिया इसका इंतज़ार कर रही है। और जुल्म जो है वही बात है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, जुल्म ने एक दिन मिटना है, ये हमारा ईमान भी है। और जहाँ पर भी किसी के साथ कोई जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, तो अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, उसके साथ एक ना एक दिन उसे इसका मकाफ़ात अमल होना है। हमारी दुआ यह है कि दुनिया के अंदर जालिम जो है वो एक मिसाल बने, जो भी किसी के साथ जुल्म कर रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।